तो हम यहाँ पर एक नई सीरीज स्टार्ट करने लगे हैं, जो सीरीज है आपकी जनरल एप्टीट्यूड के ऊपर। ये बहुत ही सारे एग्जाम में, हर एक एग्जाम में ऑलमोस्ट मैथमेटिकल रीजनिंग तो ऑलमोस्ट हर गवर्नमेंट एग्जाम में आती है। तो यहाँ पर मैं पूरी के पूरे चैप्टर जो भी आपके रीजनिंग के या मैथमेटिकल लॉजिकल रीजनिंग ये सब जो चीज़ आती है इनको मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आपका डिविजिबिलिटी के ऊपर, ठीक है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। हम जानते हैं कि भाई ये जो चीज़ है डिविजिबिलिटी की एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो मैं अभी के 10 मिनट में आपको मैं ये बताऊंगा कि कैसे हम टेस्ट को लगाते हैं, कैसे कोई पता चलता है कि ये वाला मल्टीपल किस चीज़ का है, ये वाला किस चीज़ का है। जैसे 2 है, 3 है, 4 है, कौन सा नंबर 2, 3, 4 के साथ इस तरीके से डिवाइड होते हैं। पहले मैं आपको 15-20 मिनट तक ये कराऊंगा और उसके बाद मैं आपको यहाँ पर 20 क्वेश्चंस इन्हीं के टेस्ट को अप्लाई करके आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे हम क्रैक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। तो आपका फर्स्ट जो टेस्ट है ये है आपका डिविजिबिलिटी बाय 2। देखो स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी है, ये आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हो कि यूनिट डिजिट अगर आपका यूनिट डिजिट इवन है, यूनिट डिजिट अगर आपका इवन है तो वो वाले नंबर्स आपके 2 के साथ डिवाइड होते हैं। तो बस यही कहानी है यहाँ पर डिविजिबिलिटी बाय 2 पे। अगर आपका यूनिट डिजिट पे 0, 2, 4, 6, 8 ये अगर प्रेजेंट है तो वो वाला नंबर आपका 2 को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, इफ यूनिट डिजिट इज प्रेजेंट, इफ यूनिट डिजिट इज 0, 2, 4, 6 एंड 8। अगर ये 5 नंबर आपके प्रेजेंट है यूनिट डिजिट पे तो आपका वो वाला नंबर डिवाइड होगा ही होगा 2 के साथ। ये था आपका डिविजिबिलिटी बाय 2 के लिए। अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3 एंड 9। मैंने 3 एंड 9 को इकट्ठे इसलिए लिखा है क्योंकि इन दोनों का फॉर्मेट जो है चेक करने के लिए ये बिल्कुल सेम है। एग्जाम्पल के लिए आपने क्या करना है, अगर आप डिविजिबिलिटी बाय 3 की बात कर रहे हो, अगर आप डिविजिबिलिटी बाय 3 का देख रहे हो तो वहां पर आपने क्या करना है, जितने भी आपको नंबर्स दिए हैं आप उनको करिए ऐड। उनको अगर आप ऐड करते हो और ऐड करने के बाद जो भी नंबर आ रहा है वो अगर 3 के साथ डिवाइड हो रहा है दैट मीन्स वो आपका डिविजिबल बाय 3 होगा। जैसे एग्जांपल के लिए आप यहाँ पर एक एग्जांपल ले सकते हो 1, 8, 18। अब वैसे अगर मैं जानता हूँ कि 18 जो है ये डिवाइड करता है 3 के साथ, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेता हूँ 3, 4, 5, 2, 1। ये कुछ इस तरीके से एक नंबर है। अब क्या ये नंबर मेरा 3 के ऊपर जाता है या नहीं, मैं क्या करूंगा, इन तीनों नंबर्स को, इन जो भी नंबर्स है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर्स को मैं जस्ट ऐड करूंगा, बिल्कुल सिंपल। अगर ऐड करने के बाद वो वाला नंबर मेरा डिवाइड हुआ 3 के साथ दैट मीन्स ये वाला नंबर भी डिवाइड करेगा ही करेगा। देखिए अगर ये चीज़ है 1 + 8 + 3 + 4 + 5 + 2 + 1 ये आ गया। तो अगर आप इसको ऐड करते हो तो ये आ रहा है 9 प्लस इनको ऐड करने पे आ रहा है 7 प्लस और इनको ऐड करने पे आ रहा है 8 और फिर इसके बाद 15 + 9 24। जी ये आ गया 24। अगर अब इसका आंसर जैसे 24 आ रहा है, क्या 24 डिवाइड होता है 3 के साथ? तो बिल्कुल होता है क्योंकि 3 × 8 = 24। तो ये वाला जो नंबर लिखा है 1, 8, 3, 4, 5, 2, 1 ये भी क्या होगा आपका डिवाइड होगा 3 के साथ। ये था आपका 3 के लिए टेस्ट चेक। अब बात करते हैं 9 के लिए। जो 9 है, 9 का बिल्कुल सेम टू सेम कंसेप्ट है, मतलब जैसे ही हमने यहाँ पर ऐड किया है वैसे ही 9 के लिए भी जब भी आपने करना है चेक करने के लिए ऐड ही करना है। अगर वो ऐड करने पे 9 के साथ अगर डिवाइड हो जाए तो वो आपका नंबर 9 के साथ डिविजिबल है। अब जैसे यहाँ पर ये आ रहा था 24, ये 24 जो है ये 3 के ऊपर तो जाता है, मतलब 3 × 8 करके आपको 24 तो मिलता है, लेकिन 9 के लिए मतलब अगर आप 24 डिवाइडेड बाय 9 करते हो तो ये एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होता। ओके, एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होता। तो यहाँ पर ये वाला जो नंबर है ये क्या आएगा, ये 3 को तो डिवाइड करता है यस, बट फॉर 9 इट डज नॉट डिवाइड। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि ये वाला जो नंबर है ये 9 के ऊपर एग्जैक्ट नहीं जाता। तो फिर कौन सा जाता है, कैसे पता करेंगे? उसके लिए आप ये एग्जांपल समझ सकते हो कि भाई 5 + 4 + 9, या फिर ऐसे कर लेते हैं इसको 549। अब ये नंबर है 549। अगर मैं यहाँ पर इसको ऐड करूँ 549 को, तो 549 को ऐड करने पे क्या 5 + 4 करूँ तो ये आ जाएगा आपके पास 5 + 4 + 9, तो ये आ जाएगा 9 + 9
विच इज इक्वल टू 18। अब ये क्या आ गया 18। अब हमें पता है 18 जो है ये 9 के टेबल पर आता है, 18 जो है 9 के टेबल पर आता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये जो 549 है 549 इज अ मल्टीपल ऑफ 9। आप मल्टीपल ऑफ 9 भी कह सकते हो या फिर एग्जैक्ट डिवाइडेड बाय 9 ये भी आप कह सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात है 4 और 8 की। अब मैंने 4 और 8 को इसलिए साथ में लिखा है क्योंकि इन दोनों का फॉर्मेट आपके लिए बिल्कुल सेम होता है। जैसे अगर आप 4 की बात करते हो, 4 में हम क्या करेंगे, 4 में आप देखोगे जो 10 डिजिट है और एक जो यूनिट डिजिट है इनको देखा जाएगा। मैं रिपीट करता हूँ, 10 डिजिट और यूनिट डिजिट को इनको देखा जाएगा। फिर आपको चेक करेंगे कि भाई कैसे पता करें कि जैसे एग्जांपल है ये 124 या फिर 578 या फिर 882, ये कुछ मैंने ये नंबर लिख लिए, ये 2-3 नंबर है। अब आपने क्या करना है, जस्ट चेक करिए 10 डिजिट और यूनिट डिजिट, क्या वो वाले जो नंबर प्रेजेंट है, क्या वो वाले जो नंबर प्रेजेंट है वो 4 के ऊपर आते हैं या नहीं। एग्जाम्पल जैसे सिर्फ आपने ये लास्ट वाले 2 नंबर देखने हैं, अगर किसी को नहीं पता यूनिट डिजिट क्या है 10 डिजिट क्या है, तो इन शॉर्ट आपने हमेशा लास्ट के 2 नंबर्स देखने हैं कि क्या वो 2 नंबर्स डिवाइड होते हैं 4 के ऊपर या नहीं। अब जैसे ये 24 है, यहाँ पर 24, तो क्या 24 4 के टेबल पे आता है, बिल्कुल आता है, यस। तो यहाँ पर आ जाएगा यस इट इज डिवाइडेड बाय 4। 24 गया है, 24 आ गया 4 के ऊपर, तो उसके आगे कुछ भी लगाओ वो तो जाएगा जाएगा, बाकी की जरूरत नहीं है चेक करने की। नेक्स्ट बात करते हैं 578। यहाँ पर हम देखेंगे 78 के बारे में, क्या 78 मेरा 4 के टेबल पे जाता है, आप कहोगे नहीं, तो अगर नहीं जाता तो ये डिविजिबल बाय 4 नहीं हो पाएगा, ये डिविजिबल बाय 4 नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट बात करें 82, यहाँ पर हम चेक करेंगे 82 को, क्या 82 जाता है 4 के टेबल पे, नहीं, क्योंकि 80 जाता है, 80 के बाद आपका 84 जाता है, 82 तो गया ही नहीं। अगर 82 नहीं गया दैट मीन्स ये वाला नंबर भी 4 के साथ डिवाइड नहीं हो पाएगा। बस ये था 4 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट। ओके, आई होप कि आपको ये अभी तक का काम समझ आया होगा। मैं एक बारी सारे ये रिपीट करता हूँ कि क्या था। 2 के लिए हमने क्या चेक करना था, यूनिट डिजिट पे, यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए 0, 2, 4, 6 एंड 8, ये चीज़ प्रेजेंट होनी चाहिए। 3 के लिए था आपको करना है सम करके अगर वो वाला नंबर 3 के साथ डिवाइड होता है दैट मीन्स ये चीज़ आपकी डिविजिबल बाय 3 है। और 9 के लिए क्या था, 9 के लिए आपको सेम प्रोसेस करना है, ऐड करना है और ऐड करने के बाद चेक करना है कि क्या वो नंबर 3 के साथ डिवाइड होता है या नहीं। ये था आपके 3 टेस्ट। और फिर 4th जो आया, 4th में क्या था, 4th के लिए क्या करना था, आपने यूनिट डिजिट और 10 डिजिट को देखना था। अगर वो वाले नंबर्स आपके 4 के साथ डिविजिबल थे देन वो वाला पूरा का पूरा नंबर आपका 4 के साथ डिवाइड होगा। ये था आपका 4 तक के, अभी तक के मैंने 4 डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको करा दिए। अब बात करते हैं 8 के लिए। मैंने बताया 8 का और 4 का बिहेवियर सेम रहेगा, 8 और 4 का बिहेवियर सेम रहेगा, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पर ये डिफरेंस है, जैसे यहाँ पर हमने 10 डिजिट और 1 डिजिट यही देखा। अब 8 के लिए क्या होगा, 100, 10 और 1 ये तीनों इकट्ठे माने जाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आप ये सपोज कर लो 140 ये है 1040, एक नंबर लिखा, आप ऐसे भी कह सकते हो 1848 ये। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लास्ट के 3 जो नंबर हैं 100, 10 एंड 1 ये तीनों नंबर को हम टेस्ट करेंगे कि क्या ये 3 नंबर 8 के ऊपर जाते हैं या नहीं। अब जैसे ये है 040, तो क्या 040 डिवाइडेड होता है 8 के साथ, बिल्कुल होता है, क्योंकि 40 लिखा हुआ है और 40 जो है ये डिवाइड होता है 8 के साथ। तो यहाँ पर ये वाला जो नंबर है ये डिविजिबल बाय 8 को फॉलो करेगा। अब रहेगी बात इसकी 848, तो हमें यहाँ पर 848 को चेक करना पड़ेगा, डिवाइड करके आप चेक कर सकते हैं या फिर और कोई वे से अगर आप चेक करना चाहते हो 848 को कि क्या 848 मेरा एग्जैक्ट डिवाइड होता है या नहीं, आप अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिए, आप इसको कमेंट में लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 5 और 10 का। देखिए बहुत ही इजी है, 5 और 10 को बताना बहुत ज़्यादा इजी। मैं पहले 10 की बात बताता हूँ कि 10 के लिए क्या करना है। 10 के लिए क्या है, अगर आपका यूनिट डिजिट 0 पड़ा हो, ये है फॉर 10, अगर आपका यूनिट डिजिट आपका
0 पड़ा हुआ है तो आपका वो वाला नंबर 10 के साथ डिवाइड होगा ही होगा। एग्जाम्पल के लिए आप ये समझ लो 20,000, लाख, ये यहाँ पर सभी पर यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर यूनिट डिजिट 0 आ गया दैट मीन्स वो आपका 10 के साथ डिविजिबल है। अब नेक्स्ट बात करें 5 और 10, 5 की बात कर लें। 5 के लिए भी सेम टू सेम है, बस यहाँ पर डिफरेंस क्या आता है, यूनिट डिजिट में साथ में 0 के साथ अगर आपका 5 भी पड़ा हुआ है, 0 या फिर 5, आइदर 0 और 5, अगर ये चीज पड़ी है तो आपका वो वाला नंबर 5 के साथ डिवाइड होगा ही होगा। एग्जांपल के लिए 555, 600, 60, ये इस तरीके से। यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है 5, तो ये वाला नंबर डिवाइड होगा। यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है 0, तो ये भी डिवाइड होगा। अगर कोई इस टाइप का आ गया 473, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है आपके पास 3 है, तो ये वाला नंबर आपका डिवाइड नहीं हो पाएगा जी। हम करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 11। अब डिविजिबिलिटी बाय 11 का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है। अगर आप इसको इस तरीके से समझिए, जैसे एक सिंपल छोटी सी एग्जांपल मैं लेता हूँ, ये है 121। अब क्या ये 121 जो है ये क्या इसका मल्टीपल है या डिवाइजर है, क्या हम 11 121 के टेबल पर जाता है या नहीं। तो हमें अगर ये चीज़ चेक करनी है तो इसके लिए आप क्या करिए, ऑल्टरनेट साइन लगाकर आप स्टार्ट कर दीजिए। जैसे ऑल्टरनेट करना है और एक तो पीछे से स्टार्ट करनी है नंबर्स को लिखना। जैसे यहाँ पर आपने फर्स्ट नंबर देना है 1, मतलब पीछे जो लिखा हुआ है उसको देना है 1, फिर आएगा आपका ऑल्टरनेट साइन। जैसे सपोज कर लो 1 के आगे लिखा हुआ है प्लस, अब प्लस का ऑपोजिट साइन क्या आ गया, ऑल्टरनेट साइन क्या आ गया -1 माइनस। अब ये वाला नंबर आ जाएगा 2 और 2 के बाद फिर ऑल्टरनेट साइन प्लस और फिर ये वाला नंबर। तो अगर तो इस चीज़ का आंसर आपका 0 आ जाता है तो ये आपका एक परफेक्टली डिवाइजर होगा, मतलब एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा होगा 11 121 को। तो यहाँ पर क्या आ रहा है 0 आ गया। अगर यहाँ पर 0 आ गया दैट मीन्स 121 जो है वो एक एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है आपका 11 के साथ। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1331। अब 1331 है, इसके लिए क्या करोगे 1 पीछे से, अच्छा हमने स्टार्ट हमेशा पीछे से ही करना है, 1 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 1 ये आ गया, विच इज इक्वल टू ये 3 और ये 3 कट गया, ये -1 और ये -1 कट गया, तो यहाँ पर भी आपका आ गया 0। इस तरीके से हम कहते हैं कि ये जो 11 है, ये 1331 है, ये 11 का एक मल्टीपल है। आप कुछ और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 452136, चाहे इतना बड़ा नंबर क्यों ना हो। अगर तो यार आपका आंसर ऐसे करने पे 0 आ रहा हो या फिर 11 आ रहा हो तो हमेशा ये चीज़ आपका एग्जैक्ट डिविजिबल ऑफ 11 होगा ही होगा। मैं रिपीट करता हूं, अगर आपका आंसर 0 आ रहा है या फिर 11 आ रहा है तो यहाँ पर अगर स्टार्ट करें, हमेशा काउंटिंग पीछे से स्टार्ट करनी है, तो ये आ जाएगा 6 - 3 + 1 - 2 + 5 - 4। तो इसको कर लेते हैं, 6 - 3 ये आ गया 3, 1 - 2 ये आ गया -1, 5 - 4 और ये आ जाएगा +1, विच इज इक्वल टू नॉट 0। हाँ जी, विच इज इक्वल टू नॉट 0, ना ही ये 11 के इक्वल है। तो ये वाला जो है ये अपना ये आपका 11 के साथ डिवाइड नहीं होगा। चलिए ये तो आ गया होगा समझ। नेक्स्ट करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 7 and 13। देखिए डिविजिबिलिटी बाय 7 and 13 ये बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट है ये, और अलग भी, मतलब बहुत ही अच्छा है पेपर में आने के लिए। अगर क्वेश्चन आना हुआ किसी भी एग्जाम में तो यहाँ से बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है डिविजिबिलिटी बाय 7 और 11 के ऊपर। चलिए समझते हैं कि ये कैसे अप्लाई होता है। यहाँ पर आपने क्या करना है, 3-3 के पेयर में एक नंबर को लिख देना, 3-3 के पेयर में एक नंबर को लिख देना है। जैसे आपको पास ये एक नंबर दिया हुआ है मैंने 2136 ये मैंने एक नंबर लिख दिया, ये है 7 डिजिट नंबर। हमने क्या करना है, पीछे से काउंटिंग स्टार्ट करनी है और पीछे से 3 नंबर फिर 3 नंबर फिर 3 नंबर, इस तरीके से हमने लिखने होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ये देखूँ 3 नंबर ये आ गए और फिर ये 3 नंबर आ गए और यहाँ पर एक ही आ गया। अब मेथड क्या है, अब आपने ये करना है कि जो थर्ड पोजीशन पर है और जो फर्स्ट पोजीशन पर होगा इनको आपने करना है ऐड और माइनस करना है सेकंड वाली पोजीशन को। जैसे ये आ जाएगा 243 + 2, ये आपने कर दिया फर्स्ट और लास्ट को ऐड, माइनस कर दिया आपने मिडिल वाला, तो ये आ जाएगा 136। तो यहाँ से आ जाएगा 245 - 136। अब अगर आप इसको माइनस करते हैं तो चलिए माइनस करके भी देख लेते हैं कि क्या आता है। ये आ जाएगा 245 136 15 9
301, ये आया 109। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये जो 109 आया क्या आपका ये 7 के टेबल के ऊपर जा रहा है या फिर 13 के ऊपर जा रहा है या नहीं। अगर तो ये 7 या 13 के ऊपर गया तो ठीक, तो फिर ये वाला भी नंबर आपका डिवाइजर होगा, मतलब डिवाइड होता होगा 7 और 13 के साथ। लेकिन अगर आपका ये 109 7 के ऊपर नहीं जा रहा या फिर 13 के ऊपर नहीं जा रहा तो ये आपका ये वाला नंबर जो है ये डिवाइड नहीं होगा। तो अगर 109 है, 109 क्या ये जाएगा 70, 70 के बाद आपका क्या आएगा 91, 91 के बाद 98, 98 के बाद 105, ठीक है 105 आ रहा है, 109 नहीं आया तो ये 7 क्या मतलब 7 के ऊपर नहीं गया, 109 7 के ऊपर नहीं गया, दैट मीन्स ये वाला नंबर भी 7 के ऊपर डिवाइड नहीं होता होगा। अब बात कर ले 13 की, और 13 के आसपास कौन सा जाता है इसका, एक तो आएगा 117 और उससे पहले आएगा आपका 104, तो ये 109 तो गया ही नहीं 13 के ऊपर। इस तरीके से ये वाला जो नंबर है ये आपका ना ही 7 के ऊपर जा रहा है ना ही ये नंबर आपका 13 के ऊपर गया। ओके, तो आई होप कि आपको यहाँ तक के डिविजिबिलिटी टेस्ट समझ आए होंगे। लास्ट के 2 रह गए हैं, अब जल्दी से उनको कंप्लीट करते हैं। डिविजिबल बाय 25 बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग। जैसे यहाँ पे क्या करना है, बहुत ही मतलब इतना आसान है ना ये, आपको क्या देखना है 2 नंबर्स को देखना है कि लास्ट में यूनिट डिजिट और टेंस पोजीशन पे क्या नंबर लगे हैं। मैं आपको सिंपल ये बता देता हूँ कि अगर यूनिट वाले पे और टेंस वाले पे ये वाला आपको चीज़ मिल जाए 0 मिल जाए, या तो ये चीज़ मिल जाए 0,0 और आपको ये मिल जाए मल्टीपल ऑफ 25, तो ये वाले आपके नंबर डिविजिबल बाय 25 होते होंगे। एक शॉर्ट एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे 100 लास्ट में क्या आ रहा है 00, दैट मीन्स ये वाला जो नंबर है ये 25 के ऊपर जाता है, और हम जानते हैं 25 × 4 100, ठीक है, तो ये वाला जो नंबर है ये गया। अब अगर मल्टीपल ऑफ ये 25 वाला एग्जांपल देखनी है तो इसके लिए क्या कर लो 575 लास्ट में क्या होना चाहिए, लास्ट के 2 जो नंबर्स है ये 75 ये आपके 25 के मल्टीपल होने चाहिए, ठीक है, या फिर इनको डिवाइड करने पे या ये डिवाइड करने पे 25 के ऊपर एग्जैक्ट डिवाइड होने चाहिए। तो ये जो 75 है ये आपका एग्जैक्ट डिवाइड होता है 25 के साथ, इसलिए ये जो है ये नंबर 575 ये भी आपका एक मल्टीपल होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, कोई और नंबर ले लो, जैसे 570, अब ये है 570 क्या है 70 तो जाता ही नहीं, तो 570 भी नहीं जाएगा 25 के ऊपर। ये था आपका जस्ट अगर आपने डिविजिबल बाय 25 को चेक। लास्ट बात करते हैं डिविजिबल बाय 16 की। डिविजिबल बाय 16 जस्ट एज 4 और 8 का जैसा था, जैसा 4 और 8 का था वैसा ही डिविजिबल बाय 16 का है। अब यह से 4 के टेबल में क्या था, 4 के लिए क्या था, हमने लास्ट के 2 नंबर चेक किए, 8 के लिए क्या था लास्ट के 3 किए, यहाँ पर 16 के लिए क्या आ जाएगा लास्ट के हमने 4 चेक करने हैं। जैसे 1608 ये एक नंबर है 1608, क्या ये जाएगा 16 के ऊपर, नहीं बिल्कुल नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि 1608 जो है ये आपका 16 का मतलब 16 के टेबल पे नहीं जाता, तो ये चीज़ नहीं डिवाइड करेगा। इसको आपको चेक करना ही पड़ेगा, आप इसके लिए आपको डिवाइड का ही याद करना पड़ेगा, आप डिवाइड ही इस्तेमाल करिए। जैसे और कोई एग्जांपल अगर लें आप 1700, ये आप इसका आंसर मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि भाई 1700 है, क्या ये डिवाइड होगा 16 के साथ या नहीं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा डिविजिबिलिटी टेस्ट के ऊपर। मैं ऐसे ही यहाँ पर जैसे आज मैंने यहाँ पर एक 8 डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बताया, कल मैं इसी के ऊपर आपको 30 क्वेश्चंस एटलीस्ट 30 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा, जो कि ये सभी इन्हीं के ऊपर बेस्ड होंगे। यहाँ पर मैं नेक्स्ट उसके बाद मैं आपको एक नेक्स्ट बताऊंगा जो कि अलग अलग डिवाइजर हैं, मतलब अलग अलग डिविजिबिलिटी टेस्ट हैं, 6 का कैसे चेक करते हैं, 12 का, 18 का, ये सारे। ओके, तो आई होप कि आपको ये फर्स्ट एप्टीट्यूड वीडियो मेरी समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी HCF और LCM टॉपिक के ऊपर। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए, और जो आपके ये तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, उनके साथ मस्ट शेयर करिए। नीचे टेलीग्राम का एक ग्रुप लिखा हुआ है, ग्रुप मेंबर मेंशन है, आप वो भी एक ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।